दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आए विद्यासागर स्मार्ट स्कूल पर। आओ मैं आपको लेके चलता हूं। हम एक सीरीज बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की जिनके पास सरकार से कोई कागज नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कागज हैं, मैं कहता हूं कागज नहीं है। मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्कूल वालों के पास भी होंगे ये डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट्स जो मेरे हाथ में है, ये जस्टिफाई करने के लिए ड्यूटी लगी है यहाँ पर जीएसएस भोरिया की, जो प्रिंसिपल साहब हैं। कागज रिलीज किया गया 2 या 3 तारीख को, 2 तारीख को 3 दिन का टाइम था उनके पास इन स्कूल्स की रिपोर्ट बना के देने के लिए। और बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया था, इन जैसे स्कूलों के अंदर अगर कोई आदमी अपना बच्चे को एडमिशन दिलाता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और सरकार के लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज स्कूल वालों से, बड़ा साफ रूप से लिखा है विद्यासागर सीएससी बाल विद्यालय। साहब, एड्रेस नहीं दिया गया इसके नीचे, कुछ भी एक रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। जब इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आरटीआई लगाई गई थी, बहुत अच्छी पहुंच रखते हैं ये लोग, आरटीआई को दबाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कमिश्नर के पास जानी थी वो तो कमिश्नर साहब जाके रिटायर हो लिया, आप क्या करेंगे? आप उसकी अपील पड़ गई दोबारा हमने पेपर खुलवाने के बाद। एक माफिया है ये नक्सस है, एक लूटते हैं लोगों को। और ये प्लेवे स्कूल बताया गया है, और सुनने में ये भी आया यहाँ पर 4वीं 5वीं तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। मेरा एक निवेदन है आम आदमी से भी, अपने बच्चों के कैरियर का ध्यान रखें। ऐसे कुकर मुत्ते स्कूलों के अंदर मत भेजें अपने बच्चों को। क्या गारंटी है यहां पर आपका बच्चा सेफ रहेगा? सरकार कहती है कोई गारंटी नहीं है। सरकार की ड्यूटी बनती थी स्कूल को सील कर दे, रोक के कुछ करे। ये ड्यूटी लगाई गई उस प्रिंसिपल की। क्या किया उस प्रिंसिपल ने? आते हैं, सारा दिन बैठते हैं और घरों में चले जाते हैं ये लोग। एक अच्छा पैसा जाता है यहां से शायद उस प्रिंसिपल के पास। ये मेरा निवेदन है उस प्रिंसिपल से। भोरिया गांव की प्रिंसिपल लिखी गई है इसके ऊपर, चाहे वो साहब है या साहिबा है, उनकी ड्यूटी है आके स्कूल को चेक करें। अगर ये स्कूल सरकार के हिसाब से बड़ा क्लियर लिख के दिया गया है मेरे को, जीएसएस भोरिया विद्यासागर बाल विद्यालय ये प्लेवे है। ध्यान से सुनिए इस बात को, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों का भविष्य देखें आप। ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, डीसी साहिबा आपका, सीएम साहब का, और मैम शक्ति रानी शर्मा आपका भी, कि चलो एक स्टेप तो उठाया, हमारे बच्चों के बारे में सोचा तो सही आपने। अब सरकार की आंगनवाड़ियां इतनी मजबूत कर दो कि इन जैसे कुकरुओं की, इन जैसे कुकर मुत्ते स्कूलों की हमारे को जरूरत ना पड़े। ये लूट के अड्डे हैं। ये सरकार से पुनः निवेदन, इन लूट के अड्डों को बंद किया जाए। सरपंच की भी ड्यूटी कहीं ना कहीं तय की जाए कि वो आके जस्टिफाई करे कि यस स्कूल के पास कागज हैं या नहीं है। ये ड्यूटी कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ, स्कूल का प्रिंसिपल क्यों बताएगा, सरपंच की ड्यूटी तय होती है। सरपंच साहब 4 कदम अपने घर से बाहर निकले आप और देखें इसको आके। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद।